अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। अ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं तो व्लॉग्स बनाता हूँ और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल हरीपुर में। तो कभी कभी कुछ चीज़ें कम भी पड़ जाती हैं। तो मैं नेट पे आजकल काफ़ी सर्चिंग कर रहा हूँ कि अब्रॉड जाने का क्या तरीक़ाकार हो, क्या सिलसिला हो। तो उस पे मेरे सामने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ गुजरती हैं कि यार कि यहाँ चले जाएँ, आप यूरोप चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, यूएसए चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। उसके विज़िट के लिए लोगों को बताते हैं लोग, काफ़ी सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं। तो कुछ समझ नहीं आता। तो मेरे जैसा बंदा जो कि कभी भी कहीं भी नहीं गया, तो उसके लिए 4 पॉइंट्स या इन चीज़ों में जानना और उनको सर्चिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पज़ल हो जाता है। तो मैंने खुद फिर इस पे स्टडी की है कि यार ये ऐसा क्या-क्या चीज़ें चाहिए कि अगर मैं कनाडा के लिए विज़िट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या उसमें रिक्वायर है। तो उस पे मुझे बहुत सारी फिर नॉलेज गेन हुई है, मैंने सीखी है। तो मैंने सोचा कि यार कि मैं भी नया हूँ और वो लोग जो बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी-सी वीडियो लंबी है, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब पे बहुत सारी जो वीडियोज़ पड़ी हैं कनाडा के विज़िट वीज़े के लिए, उनमें सबसे अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो अगर पूरी देखेंगे या उन लोगों तक शेयर करेंगे, जो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले कि हमें कनाडा के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सिलसिला है। तो कनाडा का विज़िट वीज़े के लिए या तो आप अप्लाई जाके करते हैं, या आप इतने खुशनसीब हों कि आपको इन्विटेशन लेटर आ जाए, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज दे। तो आप उस पे करके, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं, तो आप जा सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि मैं ना तो कोई कंसल्टेंट हूँ और ना ही मेरा ताल्लुक़ है ऐसा कोई सिलसिले से। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ और मैंने ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हासिल की है ना जी, ये आईआरसीसी की वेबसाइट से हासिल की है, जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विज़िट वीज़ा, कनाडा के विज़िट वीज़ा की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और थोड़े बहुत डिफरेंट सोर्सेज़ मेरे को जानने वाले हैं कंसल्टेंट, अगर उनसे मैंने कुछ पूछा हो, तो जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग दिस, मैंने वो उस पे मैंने वर्क किया है। अच्छा, बेसिकली विज़िट वीज़ा होता क्या है? बेसिक विज़िट वीज़ा बेसिकली है, उसको टीआरवी कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। उसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, वी1, वी2 होता है, उसके बाद फैमिली विज़िट वीज़ा होता है, मेडिकल विज़िट वीज़ा होता है, स्पोर्ट्स विज़िट वीज़ा होता है, बिज़नेस विज़िट वीज़ा होता है। तो आप वो किसी पे भी अगर आपके पास ऑप्शन मिलती है, तो आप अप्लाई करके जा सकते हैं। और उसकी वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी इसकी मैक्सिमम जो होती है वो 10 ईयर्स होती है। 10 ईयर्स अगर आपके पासपोर्ट पे जो एक्सपायरी डेट जितनी भी हुई ना, वो उसकी वैलिडिटी होगी। तो बेहतर एडवाइस यही होती है कि अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाह रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट है, तो वो पासपोर्ट अपना नया बनवा ले जिस पे 10 ईयर्स की एक्सपायरी हो। और जब वो अप्लाई करेगा, अगर तो उसकी किस्मत अच्छी हुई, तो उसका विज़िट वीज़ा जो है 10 साल का लग जाएगा। और उसका 10 साल का मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ जाके 10 साल रह सकते हैं। 10 साल में आपको मैक्सिमम जो लिमिट है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं 6 महीने। 6 महीने में आपको वापस आना है और फिर आप वो दोबारा वापस जा सकते हैं। तो इसके लिए जो फ़ीस रिक्वायर्ड है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है, इसकी $100 है, और साथ आपको $85 बायोमेट्रिक के जमा करवाने पड़ते हैं। फ़ीसेस का ये है ना कि हमें जो कंसल्टेंट होते हैं वो डिफरेंट कहते हैं जी, फ़ीसेस बताते हैं ये। तो आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको वहाँ पे एग्ज़ैक्ट फ़ीस पता लग जाएगी। $100 एप्लीकेशन फ़ीस है और $85 बायोमेट्रिक जो है उसकी जो है हमारे पास फ़ीस है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाते हैं साथ बायोमेट्रिक, अगले दिन आपको बायोमेट्रिक के लिए कॉल आ जाती है। तो अब चलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे है जी हमारे पास पासपोर्ट। मैंने आपको बताया पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, और उसकी जितनी एक्सपायरी ज़्यादा होगी, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो बेहतर यही है कि अप्लाई करने से पहले आप एक दफ़ा पासपोर्ट चेक करें और इसको आप दोबारा बनवा लें, जिस पे आपकी 10 ईयर्स की एक्सपायरी हो। तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको ज़्यादा जो अरसे के लिए आपका विज़िट वीज़ा मिल जाता है। दूसरे नंबर पे इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर में जो आपके अगर फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे, वो अगर आपको इन्विटेशन लेटर भेजते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उनसे कहेंगे जी कि आपको नोटराइज प्लस रेड सील में भेजें। नोटराइज का मतलब ये है कि नोटरी पब्लिक से वो जिस तरह हम पाकिस्तान में करते हैं ना, इसी तरह का वो होगा लेटर, जिसमें इसका उर्दू में आसान मतलब ये होगा कि जो बात उस लेटर में की जा रही है वो हक बात है, सच बात है। और अगर वो सील्ड होगा, रेड सील्ड होगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं विजिट वीज़ा हासिल करने के।
तो बेहतर यही है कि आप जब भी इनविटेशन लेटर मंगवाएं तो कोशिश करेंगे नोटराइज, उसकी मेरे ख्याल में $70 फ़ीस होती है नोटराइज की। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास इसमें डॉक्यूमेंटेशन में पॉइंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कनाडा के विजिट वीज़े के लिए आपको 10 से $15,000 की चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं तो इमिग्रेशन वाले ये देखते हैं कि यार कि ये बंदा जो कनाडा में पर मंथ $2,000 से $3,000 तक का ख़र्चा आता है, तो वो ये देखते हैं कि 6 महीने के लिए इसके पास इतनी अमाउंट है कि वहाँ जाके ये अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर लेगा। इसमें हमें आज हम जो ज़्यादातर लोग हैं ये गलती करते हैं कि हम ये कहते हैं कि यार अप्लाई करने वाले हैं तो उससे पहले हम हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले हमारे पास अगर पैसे पड़े 10 लाख 15 लाख जितने बड़े हम डाल लेते हैं, तो यार वो हम हमारी अमाउंट देखेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसको रोल ओवर होना चाहिए, मतलब वो रोलिंग हो। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले आप पैसे डालेंगे तो इमिग्रेशन वाले समझ जाएंगे कि यार ये बंदा नहीं ये 2 नंबरी हो रही है और इस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो आ जाता है चौथे नंबर पर पॉइंट आपका आता है बर्थ सर्टिफिकेट। भाई अगर पैदा हुए तो बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही, तो नादरा से वेरीफाइड आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें आपकी जो बर्थ की डेट है वो सारी उसमें आ जाएगी। 5वें नंबर पे जो मेरे भाइयों पॉइंट है वो है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप शादीशुदा हैं या फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं या अकेले जाना चाह रहे हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें आपके बीवी बच्चों का सारी डिटेल जो होगी वो आप उसमें डालेंगे कि ये मेरे बीवी बच्चे हैं, इतने मेरे बहन भाई हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो होती हैं वो उसमें होगी। अगला पॉइंट है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें तो आपको अपने माँ बाप बहन भाई सिबलिंग्स जितनी आया ना, आप जब IRCC की वेबसाइट पे जाएंगे ना, जो मैंने उस पर जाके उसका उनके फॉर्म्स देखे हैं, वो आपसे डिटेल में हर चीज़ पूछ लेंगे ऑलरेडी, और वहाँ आपको इंटर करनी है हर चीज़ अपनी फैमिली से रिगार्डिंग। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास आपका घर है तो उसका ऑनरशिप आपको सर्टिफिकेट आप लगा दें, वो नहीं है तो आपके पास कोई ज़मीनें हैं उनकी लैंड ऑनरशिप लगा दें, आपके पास व्हीकल है व्हीकल की ऑनरशिप लेटर लगा दें। ये बेसिकली इमिग्रेशन वाले ये देखते हैं कि यार कि ये बंदा एसेट्स आपको जब लेंगे वो आप उनको बताएंगे मेरे इतने इतने एसेट्स हैं, तो मैंने वहाँ जाके क्या करना है, मैंने विजिट करके वापस ही आना है। वो बेसिकली आपका अपने मुल्क कंट्री से मदरलैंड से टाइज देखते हैं कि यार कि कितनी वो टाइज है। ये नहीं है कि यार कि कुछ भी नहीं है लगा के बस वहाँ से जाके भाग जाना, तो इस पे आपको विजिट वीज़ा नहीं मिलेगा, वो रिजेक्शन हो जाएगी। तो टाइज आपके चेक होंगे, एसेट्स आप लगाएंगे, अगर आपके पास हैं तो आप वैलिड एसेट्स लगाएंगे। अच्छा, 8वें नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है जी पर्पस ऑफ इंटरेस्ट या लेटर ऑफ इंटरेस्ट, कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, वहाँ कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, तो ये आपको साथ लेटर लगाना है। अगला पॉइंट है हमारे पास बिल्स, यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स में आप गैस के बिल लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल लगा सकते हो, नेट के बिल लगा सकते हो। ये आपको 3 महीने के लगाने हैं। बेसिकली वो आपका एड्रेस वेरीफाइड करेंगे कि यार कि इस बंदे का एड्रेस किधर का है, वो इससे आपकी वो वेरिफिकेशन होगी। अगला पॉइंट है हमारे पास डिजिटल फ़ोटोज़। डिजिटल फ़ोटोज़ आपको लगाने, ये नहीं कि पाकिस्तान में आप जैसे जा रहे जी 5 मिनट में डिजिटल फ़ोटो आपको मिल जाएगा। कनाडा के लिए आपको 35 बाई 45 mm का फ़ोटोज़ चाहिए। तो आप जब कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उनको जाके बताएंगे कि हमें 35/45 mm के फ़ोटोज़ हमें निकालने हैं कैनेडियन विजिट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और अगला है हमारे पास जो ट्रैवलिंग टिकट्स हैं, वो तो लाजमी बात है आपको रिटर्न टिकट्स स्कैन करके लगाने पड़ेंगे, और इसी से ये पता चलता है कि ये बंदा इस डेट को जा रहा है और इस डेट को वापस आएगा। अच्छा, आप इसमें अगर देखा जाए कि अगर आप किसी जगह वर्किंग कर रहे हैं, किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे एक लेटर लेना पड़ेगा। वो आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो लिख के देगी कि जी ये बंदा जा रहा है इतने अरसे के लिए, हमारे पास होता है, और ये जा रहा है, ये इतने अरसे बाद वापस आ जाएगा। ये भी आपके एक प्रोफाइल बन जाती है, जिसमें आपके लिए बेहतर हो जाता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है कि यार कि ये वापस आएगा अपनी जॉब के लिए, तो भागेगा नहीं, तो वो भी आप साथ लगाएंगे टिकट का। अच्छा, ये सब जो आप स्कैन करेंगे डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको एक बात मैं बता दूं कि जो इसकी स्कैन की जो लिमिट है IRCC के
जो उस पर आप स्कैन करेंगे तो वो 2 से 4 MB की होनी चाहिए, इससे बड़ी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपके फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट स्कैन तो आप करवा लेंगे लेकिन वो आगे आप उसकी जो क्राइटेरिया उनका उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। अब मेरे भाइयों समझना कि कनाडा जाना इतना आसान नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी, कि हाँ सारी चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी भी तो इंसान में होनी चाहिए ना, कि यार कि आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आप कैसे मुँह उठा के जा रहे हो। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको डिग्री होनी चाहिए, आप मास्टर हों बैचलर हों तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसमें आपको सेकंड ऑप्शन जो आता है कि आपके पास कम से कम 50,000 कैनेडियन डॉलर की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो। बहुत ही लाजमी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगला क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइबल हो, तो आपको वो किसी भी आप जो सोशल मीडिया के जो हैं प्लेटफॉर्म हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से वो उस ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई कर सकें। अगला एलिजिबिलिटी है जी कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप किसी भी केस में कभी भी आपके नाम पे कोई रिपोर्ट वगैरह किसी भी रिकॉर्ड आपका ऐसा ना हो। अगला है जी उसके बाद या जो HIV या TB ऐसी कोई बीमारी आपको ना हो जो आगे स्प्रेड होने का ख़तरा हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिनमें आपके पास ऑस्ट्रेलिया आता है, UK आता है, US आता है, न्यूजीलैंड आता है, इनसे आपकी रिजेक्शन ना हुई हो। ये जो एलिजिबिलिटी के सारे और डॉक्यूमेंटेशन के क्राइटेरियाज हैं, इन पे अगर हम पूरे उतरते हैं तो हमारे चांसेस विजिट वीज़ा के बढ़ जाते हैं। मेरे भाइयों, हम लोग सर्चिंग में करते हैं, इतने लोगों की बातें हैं, सब कुछ है, तो ये सारी चीज़ें देख लो कि ये चीज़ें होंगी तो आप एलिजिबल होगे, वरना आप एलिजिबल नहीं हो कनाडा जाने के। मैं भी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, अगर मेरे ये पॉइंट्स पूरे नहीं हैं और मेजॉरिटी इसमें मेरे पास चीज़ें नहीं हैं तो मैं भी नहीं अप्लाई कर सकता। मैं मास्टर हूँ, कुछ चीज़ें मेरे पास हैं लेकिन मैं नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, ये लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि इनविटेशन लेटर में कनाडा वाले ये देखते हैं कि अगर तो ये बंदे जो हमारे पास इधर काम कर रहे हैं, अपने मुल्क को छोड़ के आए हुए हैं, उनका वहाँ कोई फंक्शन आता है, ये चांस की बात है भाई, अगर उनका कोई वहाँ शादी वगैरह आती है, वो लोग अगर आपको इनवाइट उस शादी के इनविटेशन करते हैं तो उस पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कनाडा जाने के। तो अगर कोई फैमिली में किसी की कोई शादी वगैरह आ रही है तो आप अपने फैमिली वालों से कह सकते हो कि वो आपके लिए इनविटेशन लेटर वहाँ से भेजें शादी में शिरकत का, तो आप कनाडा विजिट कर सकते हो। बाकी रहा आप इस तरह के अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे एलिजिबल हो और आप चाहते हो कि आप इतना पैसा लगा के वहाँ जाओ और उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करो, तो गुड लक फॉर दैट। और उस पर भी आगे बहुत सारी मसले हैं। वो ये कि लोग तो चले जाते हैं, उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं, तो वहाँ जाके लेबर के लिए भी आपको कोई ना कोई लेबर के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी सुना है बड़े पैसे लेते हैं। इधर से आप पैसे लगा के जाओगे 10 से 15 हज़ार डॉलर आपसे वहाँ भी वो लोग ले लेंगे और आपको कोई जॉब के लिए 1 साल के लिए जॉब वगैरह का सिलसिला हो जाएगा, लेकिन वो 1 साल बाद दोबारा आपको देने पड़ेंगे। तो भाइयों सोच लो अप्लाई करने से पहले। दिल तो बहुत करता है, मेरा भी करता है, और अल्लाह पाक हमारे लिए रास्ते खोले। और ये वीडियो मैंने अपने तौर पे तो बनाई है कि यार के अपने जो मेरे व्लॉग्स हैं उनसे हट के बनाई है ताकि इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिले। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे लिए भी दुआ करो, और मैं दुआ हूँ कि जो कोई भी इसको अगर वीडियो देखेगा शेयर करेगा, जिसके अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर कोई भाई बहन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन सारी पहुँचेगी और उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।